परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसकी कृपा हम पर बनी रहती है। हमारी परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, परंतु वह हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ता है। उस महान प्रभु यीशु के नाम में आप सबको जय मसीह। और हम जानते हैं कि हम शोकित और दुखित परिवार में आए हैं, एक दूसरे को हौसला देने के लिए, एक दूसरे को सांत्वना देने के लिए। आज के सुबह के समय परमेश्वर का शुक्रगुजार है, धन्यवाद है हम कि हमारे अवस्था विकट परिस्थिति में होने पर भी वह हमारे साथ रहता है। सो जब कभी हम प्रार्थना सभा हो, शोक सभा हो या आराधना सभा हो, जब हम एक जगह एकत्रित होते हैं तो हमें ये महसूस करना, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां हम प्रभु के नाम पे एकत्रित होते हैं वहां प्रभु स्वयं उपस्थित होते हैं। सो उनकी उपस्थिति को हमें आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और बड़े भय और भक्ति के साथ उनका अनुसरण करना चाहिए। वचन बाइबल हमें ये बताता है कि मनुष्य का जीवन थोड़े दिनों का है और दुखों और कष्टों से भरा हुआ है। थोड़े ही दिनों का है ना? कुछ क्षण का है, कुछ समय का है, कुछ वर्ष का है मनुष्य का जीवन, और वो जीवन भी जन्म से लेकर मृत्यु तक दुख और कष्टों से भरा हुआ है। परंतु प्रभु यीशु मसीह हमें सांत्वना देता है। वह हमें कहता है, घबराओ मत, व्याकुल मत हो, मैंने संसार को जीत लिया है, मैंने संसार को जीत लिया है। मैं संसार के जीत ले लो, तोनी का चिंता करे दरकार नहीं खे, तोनी का अफसोस करे के दरकार नहीं खे, तोनी के कांदे कर दरकार नहीं खे, खाली कि मैं संसार के जीत ली हूं। आए हम कुछ वचनों को देखेंगे और हम एक दूसरे को सांत्वना देते हुए, ढाढ़स देते हुए आज की सेवकाई में हम आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका पहला पद। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हमारा मन व्याकुल नहीं होना चाहिए, दुखित नहीं होना चाहिए, शोकित नहीं होना चाहिए। परमेश्वर पर विश्वास हम पहले से रखते हैं और प्रभु यीशु मसीह पर भी विश्वास रखो। क्यों? यूहन्ना 14 का 18 में, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। आज हमारे बीच हमारे दादा लाइशु लोहार हमारे बीच में शारीरिक तौर से उपस्थित नहीं है। वह देह में हमसे अलग हो गया है, लेकिन उसकी आत्मा प्रभु के साथ है, क्योंकि वह शुरू से ही, जब से प्रभु को ग्रहण किया, जब से प्रभु को पाया, वो प्रभु के साथ अपने समय को व्यतीत किया, प्रभु में प्रार्थना में समय व्यतीत किया, संगति में समय व्यतीत किया, विश्वासियों के बीच समय व्यतीत किया, कलीसिया में हर काम काजों में अपना योगदान दिया। इस प्रकार से वो प्रभु में बने रहे। और आज हम विश्वास करते हैं कि प्रभु के साथ उनकी आत्मा है। हम में से कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि इंसान का आत्मा होता है? विश्वास करिसला आदमी मन का आत्मा हुएला कह विश्वास है। हाल में रिसर्च कर रहे नासा कर साइंटिस्ट माने अपन नासा सेंटर में जे घर रिसर्च कर रहे, एक आदमी मरे वाला रहे, एकदम मरने वाला था वो इंसान, और उसका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा था। तो डॉक्टर्स लोगों ने ऐसा इंस्ट्रूमेंट तैयार किया, ऐसा टेक्नोलॉजी तैयार किया, जिसके द्वारा ये पता चल सके कि सच में इंसान के शरीर के अंदर आत्मा रहता है या नहीं रहता है। उस चीज को पता लगाने के लिए उसने एक ऐसा मशीन को तैयार किया जिससे पता चल सके कि इंसान के अंदर आत्मा है या नहीं है। तो उन्होंने एक वैक्यूम मतलब ऐसा
बॉक्स बनाया शीशा का, ऐसा बॉक्स बनाया शीशा का जिसके अंदर ना बाहर के हवा जा सकता है ना अंदर से हवा बाहर आ सकता है। एकदम वैक्यूम पैक बोलते हैं उसको, पूरी तरह से बंद, ना हवा जा सकता है ना हवा आ सकता है। उसके अंदर उस बॉडी को रख दिया, बेहोश शरीर को जो कोमा में चला गया था उसको रख दिया, और वो जिंदा था, और उसमें ऑक्सीजन भी डाल दिया। और जब तक ऑक्सीजन वहां चल रहा था वो इंसान हिल डुल तो नहीं कर पा रहा था, कोमा में था, मरा जैसा था, लेकिन उसके सांसें चल रही थी। तो साइंटिस्ट लोगों ने उसको एक विशेष कमरा में रख दिया, और शीशा, बीच में शीशा था, और शीशा के इस पार वे लोग उसको देख रहे थे कि क्या होने वाला है। जब उन्होंने वैसा करके रिसर्च करके देखा तो उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन बंद कर दिया। जैसे ऑक्सीजन बंद कर दिया, उसका जो हार्ट बीट है वो बंद होने लगा, धीरे धीरे कम 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 होने लगा। उसका जो हृदय का दौड़ने का जो लक्षण है वो बंद होने लगा। और जब बंद होने लगा तो धीरे 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 वो पूरी तरह से जब बंद हो गया तो कुछ सेकंड तक उन लोग रुक के देखा कि अब क्या होने वाला है। ये इंसान अब मर गया, अब क्या होने वाला है। यदि आत्मा है तो कुछ तो हलचल होगा, यदि आत्मा नहीं है तो कुछ भी हलचल नहीं होगा। तो उन्होंने जब रिसर्च किया उस तरह से तो देखा कुछ ही सेकंड के बाद में वो शीशा बम की तरह फट गया। वो वैक्यूम पैक शीशा बम की तरह फट गया, और उस मशीन के द्वारा ये देखा गया कि कुछ छाया है, परछाई है ना, छाया उस बॉडी के आसपास घूम रहा है और उस शरीर के अंदर घुसने का प्रयास कर रहा है। उन लोगों ने उस मशीन के द्वारा कंप्यूटर में देखा, और देखने के बाद उन लोग आश्चर्यचकित रह गया कि ये बात सच है कि धर्मगुरु लोग जो बताते हैं कि इंसान का आत्मा है तो है, ये बात सच है। और उन्होंने उस रिसर्च को सीक्रेट रखा, अभी तक उसको पब्लिक रूप में वायरल नहीं किया है, उन्होंने सीक्रेट रखा। लेकिन फिर भी हमको पता चल गया जो सच है वो छिपता नहीं है, जितने भी छिपाने का कोशिश करो वो छिपता नहीं। लेकिन आज भी साइंटिस्ट कहता है नहीं, आदमी का आत्मा होता नहीं है, ऐसे सब बकवास है, झूठ बात है बोलता है। लेकिन उन्हें पता है आत्मा होता है, क्योंकि उन लोग रिसर्च किया है, उन्हें मालूम है, पर इसको छिपा के रखा। तो यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, यद्यपि तुम्हारे मध्य तुम्हारा प्रियजन या तुम्हारा घर का पिता तुम्हें छोड़ के चला गया है, अर्थात शरीर में मर चुका है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहता मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। सो आज प्रभु यीशु मसीह हमारे अकेलेपन में, हमारे दुख की घड़ी में, हमारी समस्या की घड़ी में वो हमें सांत्वना देता है, वो हमारे साथ रहना चाहता है, वो हमारे पास आना चाहता है। और एक वर्ष हम देखेंगे उसी यूहन्ना का 16 अध्याय का 33वां पद। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हाँ, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, इसलिए मैं तुम्हें शांति देता हूं। तुम्हारे मन में शांति रखो और ये विश्वास करो, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने संसार को कैसे जीत लिया? कैसे जीत लिया? वो मारा गया, वो गाड़ा गया, और वो तीसरे दिन कब्र से जी उठा। वो मृत्युंजय परमेश्वर है। वो क्या है? मृत्युंजय परमेश्वर है। उन्होंने मृत्यु में जीत हासिल की, इसलिए उन्होंने कहा मैंने संसार को जीत लिया है, और वो जयवंत राजा भी कहलाता है। अच्छा, आप लोग यूट्यूब चैनल देखते हैं? कौन कौन देखता है यूट्यूब चैनल? बताइए। खान सर का चैनल देखा है? खान सर बिहार का है वो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मर के जी उठा बोलकर वो खान सर बता रहा था। वो खान सर क्रिश्चियन नहीं है। लोग कितने लोग मुस्लिम बोलते हैं, कितने लोग हिंदू है बोलते हैं, उसके नाम में कंफ्यूजन है। जो भी हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, जो भी हो, हमें नहीं मालूम, लेकिन वो इस बात का साक्षी दे रहा था कि यीशु को मृत्यु भी पकड़ के रखने
नहीं सका, मृत्यु के ऊपर भी वो विजय को प्राप्त किया। एकमात्र यीशु ही है इस संसार भर में जो मृतक से जी उठा है। इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम्हें व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अफसोस करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं संसार में तुम्हें क्लेश होगा, दुख होगा, तकलीफ होगा, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। वह मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, वह मर के गुजरा हुआ परमेश्वर नहीं है, लेकिन वो जीविता ईश्वर है। और एक बहुत बड़ा आश्वासन, एक बहुत बड़ा आशा उन्होंने हमें दे के गया है। कहां गया है? स्वर्ग गया है। वो मर के नहीं गया, वो स्वर्ग गया है। और उन्होंने एक बड़ी आशा हमें दे करके गया है, जिसका व्याख्यान संत पौलुस भी हमसे करता है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5वां अध्याय के 1 से लेके 5 पद। क्योंकि हम जानते हैं कि जब पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है, इसमें तो हम कहराते हैं और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कहराते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ क्या बताता है? हमारा पृथ्वी का घर सरीखा शरीर जो है वो गिराया जाएगा। पृथ्वी में कोई भी घर चिरस्थायी नहीं है। आज लोग बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना रहा है, पता है? बिल्डिंग पे बिल्डिंग, बिल्डिंग पे बिल्डिंग, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना रहा है, लेकिन उन्हें पता है कि उस बिल्डिंग का लाइफ कितना है। जो कंस्ट्रक्टर है, जो सीमेंट इंजीनियर है, जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर है, और जो भूमि का साइंटिस्ट है, वो क्या बताता है पता है? एक बिल्डिंग की लाइफ सिर्फ 100 साल तक है। एक बिल्डिंग का जीवन मतलब टिकाव सिर्फ 100 साल तक है। 100 साल के बाद वो खुद ब खुद धराशायी होने लगेगा, खुद ब खुद गिरने लगेगा, क्योंकि वो सीमेंट का पकड़ 100 साल तक ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। उसके बाद बालू अलग हो जाएगा, बजड़ी अलग हो जाएगा, ईटा अलग हो जाएगा, रॉड अलग हो जाएगा, बिल्डिंग गिर जाएगा। लेकिन जो बड़े बड़े इंजीनियर हैं उनका कहना है कि अच्छा सीमेंट और अच्छा मटेरियल लगाने पर भी एक बिल्डिंग का टिकाव सिर्फ 100 साल तक है। उसके बाद उसका गारंटी नहीं है, उसके बाद उसका इंश्योरेंस नहीं है, उसके बाद उसका लाइफ नहीं है, वो धराशायी हो जाएगा। उसी तरह से मनुष्य का जो ये शरीर है, यह आत्मा के लिए घर है, यह आत्मा के लिए घर है। ये शरीर हमेशा के लिए मनुष्य के लिए नहीं है, मनुष्य का आत्मा के लिए नहीं है। ये शरीर को भी एक दिन गिरना होगा, ये शरीर को भी एक दिन धराशायी होना होगा, खत्म होना होगा। लेकिन आत्मा के लिए परमेश्वर ने ऐसा घर बनाया है जो घर चिरस्थायी है। चिरस्थायी मतलब जानते क्या है? हमेशा कर घर, जे घर कभी नष्ट नहीं हुई, जे घर कभी नहीं टली, जे घर कभी नहीं गिरी, वैसन घर परमेश्वर हमने लगन तैयार करके रखे स्वर्ग में। वो घरे ले जाए खातिर परमेश्वर अपन आत्मा के हमनी के दी है, और वो आत्मा है कि पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है, ताकि जहां परमेश्वर हो वहां हम भी रहे। इसीलिए हमारा ये संसार का घर सरीखा देह जो है गिराया जाता है, लेकिन आत्मा परमेश्वर के पास चला जाता है। बहुत बड़ी परमेश्वर का प्रतिज्ञा हमारे लिए है कि वो गिराया हुआ घर को वापस हमें देगा। हालेलुया। वो गिराया हुआ घर जो आत्मा का घर था, जो गिर गया है, जो कब्र में चला जा चुका है, जो पानी में बह चुका है, जो आग में जल के राख बन चुका है, वो वापस देगा।
परमेश्वर वापस मिलेगा हमें। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने देह को वापस प्राप्त किया, वैसा ही परमेश्वर हमारे देह को जो सो गया है, जो माटी में चला गया है, वापस हमें देगा। हालेलुया। आइए हम देखते हैं कैसे वापस देगा। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय का 42 से लेके हम पढ़ेंगे। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वो अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा इस पृथ्वी पर हमें दोबारा लेने को, स्वर्ग से उतर के हर एक आंख उसे देखेगा। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक कहता है हर एक आंख उसे देखेगा स्वर्ग से उतर के आते हुए। और जब वो स्वर्ग से उतर के आएगा तब मृत्यु हमारे देह को निगल नहीं पाएगा, हजम नहीं कर पाएगा। उस वक्त मृत्यु हमारे देह को क्या करेगा? वापस दे देगा। हमारे दादाजी, भैया जी जो आज प्रभु में सो गए हैं, मिट्टी में जा चुका है, उनके शरीर को भी वापस वो मृत्यु दे देगा। और हम सब तब आत्मा में नहीं होंगे। ऐसा शरीर देगा जो महिमामय शरीर होगा। ऐसा शरीर देगा जो प्रभु यीशु मसीह का था। ऐसा शरीर देगा जो बंद कमरे के अंदर भी बिना दरवाजा खोले प्रवेश करेगा। हालेलुया। ऐसा सामर्थ्यशाली शरीर लिखा है ना, निरादर के साथ बोया जाता है, आदर के साथ जी उठेगा। निर्बलता के साथ गाड़ा जाता है, परंतु सामर्थ्य के साथ जी उठेगा। हालेलुया। वह देह हमारा जो घर का बाबा है, जो आज कुछ दिन पहले हमने उसको दफनाया है, हम उसको वापस पाएंगे। ये हमारी आशा है। हम एक साथ फिर एक परिवार होकर के जिएंगे, ये हमारी आशा है। परमेश्वर ने हमें जीवित आशा देकर गया है। वो आशा दुख का आशा नहीं है। वो आशा विलीन होने वाला यानी कि खत्म होने वाला आशा नहीं है, परंतु वो आशा चिरस्थायी है, अनंत है, जो परमेश्वर ने हमें देकर गया है। इसलिए जो जीवित है और बचे हुए हैं, जो जीवित है और हम बचे हुए हैं, हमें परमेश्वर के अनुशासन में, परमेश्वर के आदर में, परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के डर में अपने जीवन को व्यतीत करना है। लिखा है 2 कुरिन्थ 5 अध्याय का 6 से नीचे हम पढ़ेंगे। अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढाढ़स बांधते रहें और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहे। आमीन। हम प्रभु के देह, हम अपने देह में रहे या आत्मा में रहे, परंतु प्रभु को हम भाते रहे। भाते रहना मतलब परमेश्वर को हम पसंद आते रहे। ऐसा काम हमें इस संसार में जब तक हम जीवित है, जब तक हम देह में है, जब तक हम शरीर में है, परमेश्वर के लिए करता रहे। 11 और 12 पद भी हम पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, परंतु परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है। और मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। हम फिर भी अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, वरन हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर दे सको जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। तो यहाँ लिखा है कि प्रभु के आशा में हम बने रहें और हमारा आशा जीवित है, और एक दूसरे को आश्वासन देते रहें, एक दूसरे को प्रभु में बढ़ाते रहें।
हम अपने शरीर की क्रियाओं के द्वारा, ये शरीर के कामों के द्वारा घमंड न करें, परंतु एक दूसरे को हौसला देते हुए, एक दूसरे को साहस देते हुए, एक दूसरे को आश्वासन देते हुए हम आगे की ओर बढ़ते रहें। क्योंकि जब मसीह आएगा तो वह बड़ा आनंद होगा हमारे लिए, क्योंकि वह हमें अपने साथ ले जाएगा। और एक अंतिम बात कहकर आज के इस वचन को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। वह विशेष बात यह है कि परमेश्वर स्वर्ग में है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के सम्मुख हमेशा खड़ा रहता है। पवित्र आत्मा आपके और हमारे अंदर, जो कोई विश्वास किया है और वचन पर अपने जीवन को व्यतीत करता है, आगे कारिता में जीवन को व्यतीत करता है, उनके साथ पवित्र आत्मा है। आज परमेश्वर ने हमें एक मंडली दिया है, एक राज्य दिया है, और वह राज्य परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का मंडली है, कलीसिया है। जानते हैं कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह किस रूप में देखते हैं? सजा सवारा सुंदर दुल्हन के रूप में देखता है। किसके रूप में देखता है? सजा सवारा हुआ सुंदर दुल्हन के रूप में देखता है। वो आशा करता है कि मेरा दुल्हन मेरे लिए तैयार हो रहा है, दुल्हन तैयार हो रहा है, और हमारा राजा दुल्हा वो भी तैयार हो रहा है, और वो तैयारी में है, वो उत्सुकता से तैयारी में है कि वो कब आए और हमें अपने साथ ले जाए। तो हर एक कुंवारियां जब शादी होती है तो अपना मायका छोड़ के कहाँ चले जाती है? माँ का घर छोड़ के कहाँ चले जाते हैं? ससुराल चले जाते हैं, यानी कि पति का घर चले जाते हैं, है कि नहीं? जब शादी हो जाने के बाद में माँ के घर को मेरा घर कहते हैं क्या? नहीं कहते। कोई भी कुंवारी जब शादी हो जाती है तो माँ के घर को मेरा घर नहीं कहते, पर पति के घर को मेरा घर कहते, है कि नहीं? तो ये संसार मेरा घर नहीं है, तो ये मायता है। यहाँ हमें तैयार होना है, हमें अपने आप को तैयार करना है। अपना घर होगा जो परमेश्वर देने वाला है, वो है स्वर्ग, वो है स्वर्ग, वो हमारा अपना घर है। ये नहीं है, ये संसार हमारा अपना घर नहीं है। ये संसार हमारा माँ का घर है, परंतु वो हमारा पति का घर है, हमारा प्रभु का घर है, जो हमेशा के लिए हमें देने वाला है। उसने प्रतिज्ञा किया है वो हमें लेने आएगा। तो एक दुल्हन को क्या होना चाहिए? निष्कलंक, निर्दोष होना चाहिए, पाप रहित होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, बेदाग होना चाहिए, झुर्री लगा हुआ नहीं होना चाहिए, है ना, दाग लगा हुआ नहीं होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए। तो प्रभु हमें अपने साथ ले जाएगा। कोई भी लड़का जिस किसी लड़की से शादी करता है? नहीं करता है ना। पहले देखते हैं लड़की का कैरेक्टर कैसा है, कौन सा गांव में रहता है, उसका गांव में क्या रिपोर्ट है, उसका दर्जा कैसा है, वो सुंदर है कि नहीं है, वो पढ़ी लिखी है कि नहीं, गुणवती है कि नहीं, ना, ये सब देखते हैं ना, तभी शादी करते हैं। तो वो सारी बातें परमेश्वर हमसे चाहता है, प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहता है, हमसे आशा करता है कि हम भी वो सब डिमांड जो एक दूल्हा मांगता है पूरा करें, पूरा करें। तब प्रभु जब आएगा वह हमें एक नया जीवन देगा, एक नया शरीर देगा। और भी जब हम पढ़ते हैं वचन में तो हम पाते हैं कि जब प्रभु आएगा तो क्या करेगा पता है? हमारा ये शरीर को परिवर्तित कर देगा, बदली कर देगा। ये जो मिट्टी का शरीर है, मिट्टी का शरीर नहीं रहेगा। एक ऐसा शरीर देगा जो भव्य शरीर होगा, जो महिमामय शरीर होगा, जो परमेश्वर के साथ हमेशा रहेगा। हम मरेंगे नहीं, जब मसीह आएगा हम मरेंगे नहीं, परंतु हम परिवर्तन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? परिवर्तन हो जाएंगे। उस समय एक पद हम पढ़ेंगे, वो समाप्त करेंगे वो पद को पढ़ के। उस समय ये कथन पूरा होगा। 1 कुरिन्थ 15 अध्याय 54 और 55, 54 एंड 55। और जब वह नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया,
है मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, है मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। उस वक्त हम मृत्यु से लड़ेंगे, उस वक्त मृत्यु को बोलेगा, ए मृत्यु तू तो हार चुका है रे, कहाँ है तेरा जय, कहाँ है तेरा डंक, कहाँ है तेरा मार, अब तू मुझे कुछ भी नहीं कर सकता। जब मसीह आएगा तब मसीह जैसा जयवंत है वो भी हमें जयवंत बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम जयवंत की जिंदगी जीने वाले लोग हैं प्रियो, हमें निराश होने की जरूरत नहीं। जरूर आएगा, जरूर आएगा। जब उसने कहा है आएगा तो वो आएगा, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, वो जरूर आएगा। लेकिन हमें तैयार होना है उससे मिलने के लिए, क्योंकि वो शक्तिशाली परमेश्वर है, वो सारा विश्व का परमेश्वर है, सिर्फ इस इलाका का नहीं है, सिर्फ क्रिश्चियन का नहीं है, हर एक व्यक्ति का परमेश्वर है वो, और वो आने वाला है। इसलिए हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, व्याकुल होने की जरूरत नहीं, दुखी होने की जरूरत नहीं। तो परमेश्वर को हम अपने जीवन समर्पित करें और परमेश्वर के आज्ञाकारिता में हम अपने जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर हम सभी को आशीष देवे। धन्यवाद। जय मसीह।